जय माता दी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के इतने वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.2 की प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन इसका निकालने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया है, तो इस प्रश्नावली में हम पहले आपको थोड़ा बता दें। इस प्रश्नावली में हम लोगों को टी मान के इसको थोड़ा दूसरी तरह से करना है। पिछली प्रश्नावली में हम लोगों को डायरेक्ट समाकलन कर दिया था। इस प्रश्नावली में उदाहरण में क्या दिया है, किस तरह से करना है, ये इसमें प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हाँ, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा आप लोग जो है उदाहरण देख लीजिएगा, उसके बाद में ही वीडियो को मतलब उदाहरण पढ़ लीजिएगा, तब वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों को ये प्रश्न पहला दिया गया है 2x अपॉन में 1 + x²। अब इसका जो सल्यूशन होगा, इसका सल्यूशन जो है, पहले इसको i के बराबर मान लेते हैं। i बराबर में अब इसका इंटीग्रेशन मार्क लगाएंगे। अब ये है 2x अपॉन में 1 + x² इंटू में dx, इतना हो गया। अब हम लोगों को इसको गायब करना है। क्या गायब करना है? ऊपर वाले को गायब कर देना है, नीचे वाले को t मान के। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ तक अब इतने को मान लेंगे हम लोग t। क्या मानेंगे? t। i बराबर में इंटीग्रेशन मार्क लगाया, यहाँ पे 2x अपॉन में इतने को मानेंगे t, मान लिया t, हो गया dx। तो स्टेप थोड़ा सही से लिखते चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखिए। तो पहले लिख देते हैं माना, लेट 1 + x² इजिकल टू में t, इतने के बराबर माना t। अब ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। जो हमने t माना है, जितने को हमने माना है t, उतने का होगा डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा? dt/dx इक्वल टू में, अब t का डिफरेंशिएशन होगा 1 + x² का, d/dx 1 + x² का होगा डिफरेंशिएशन, dt/dx बराबर में 1 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x। अब 2x इतना आ गया, 2x। अब जब यहाँ पे 2x आ गया, तो अब dx को ले जाएंगे उधर मल्टीप्लाई में, तो dt बराबर में 2x। अब ये dx जब उधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा dx। अब आप लोग देख रहे हैं dt के बराबर में 2x dx है, तो यहाँ पे भी देखिए 2x dx है। क्या है? 2x dx। तो 2x dx के बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? dt। तो जब हम लोग इसके बराबर dt लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन मार्क लगाया, यहाँ पे लिख दिया 2x dx की जगह पे dt। अब जब dt लिख दिया, तो और नीचे वाले को इतने को हमने माना था t, हमने t माना था 1 + x² को हमने माना था t हो गया। अब जब यहाँ पे dt/t है, तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इजिकल टू dx इजिकल टू में log x होगा, log x होगा। तो ये फार्मूला है। तो अब इसी फार्मूले पे ये आ गया निकल के। तो अब ये इंटीग्रेशन जब होगा, तो ये आ जाएगा log t प्लस में c, log t प्लस में c। अब क्या करेंगे? ये जो t हमने माना था, ये t जो हमने मान रखा है, तो अब log
ये टॉग लिख दिया मैंने, ये हो गया लॉग टी प्लस में सी। अब ये जो log t प्लस सी है, अब यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो जब t का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log t का वैल्यू है 1 + x स्क्वायर प्लस में c। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने एकदम आसान तरीके से समझाया है। अब आप लोग देख सकते हैं दूसरे प्रश्न में क्या दिया है। दूसरे प्रश्न में है log x स्क्वायर अपॉन में x। अब इसको हम लोगों को ऐसे चीज़ को t के बराबर मानना है जिससे ऊपर वाला या नीचे वाला कोई जो है डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर dt के बराबर आ जाए। तो हम लोगों को पता है log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है 1/x होता है। तो log x का जब डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा तो फिर 1/x की जगह पे dt आ जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा। तो अब इसका पहले हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। 1 मिनट हम इंक डाल लें, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। तो इंक पड़ चुका है। अब यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। अब इसको हम लोग क्या मानेंगे, पहले इसको i बराबर इसको लेके dx लिख देते हैं। ये हो गया log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, ये इंटू में आ गया dx, इतना हो गया। अब यहाँ पे अब इसको किसको मानेंगे हम लोग t के बराबर। तो ये जो है लेट log x इजकल टू में t, इतने को मान लिया हम लोगों ने t। अब जब log x इजकल टू में t माना तो अब इसका करेंगे dt के साथ। ये चलिए इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के x, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के सापेक्ष इसका जब अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये हो गया dt अपॉन dx इजकल टू में d/dx। ये आ जाएगा log x को हमने t माना था तो इसी log x का होगा डिफरेंशिएशन। अब log x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता है dt अपॉन dx इजकल टू में log x का होता है 1/x। अब dx को हम लोग ले जाएंगे, dx को ले जाएंगे उधर, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन dt बराबर में हो जाएगा dt बराबर 1/x dx। अब इतना तो हो गया। अब यहाँ पे हमने किसको t माना था, तो चलिए इसको लाते हैं। माना किसका था, इंटीग्रेशन मार्क लगाया। log x को हमने मान रखा है t, तो हमने log x को मान रखा है t। अब ये t को ऐसे करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या है, बचा है 1/x। x जो बटे में है इसको हमने 1/x मान रखा था। उसके बाद में यहाँ पे था dx,
इतना था ऐसे जब टी मानने के बाद। अब यहाँ पे 1 अपॉन जो x है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये जो 1 अपॉन एक्स डी एक्स है ये किसके बराबर है, dt के बराबर, dt के बराबर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। क्या चेंजिंग कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स डी एक्स को हम लोग t के बराबर मतलब t dt लिख सकते हैं। ये जो dt किसके बराबर है, dt बराबर में 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो है dt के बराबर है। अब इतना हो गया। अब जब हम लोगों को पता है कि x के पावर 2 का जो इंटीग्रेशन होगा तो x के पावर 3/3 होगा, 3/3 होगा, तो ये जो हो जाएगा t के पावर 3/3 प्लस c। अब इतना तो हम लोगों का इंटीग्रेशन होके आ गया, इक्वल टू अब हम लोगों को t की जो वैल्यू है यहाँ पे रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हम लोगों ने log x मान रखा है, तो t की वैल्यू जो होगी यहाँ पे log x के पावर 3/3 प्लस c। आई होप कि यही हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। तो जी हाँ, यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। इसको थोड़ा मॉडिफाई में करके लिखा जा सकता है, तो लिख देते हैं जैसा कि आंसर शीट में लिखा 1/3 log x log mod x के पावर 3 प्लस c। ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर, इसका हो गया फाइनल आंसर। अब इसका जो थर्ड प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, अब इसमें भी हम लोगों को मानना है कि किसी को मानना है, मान लेंगे t के बराबर मानना है। तो किसको माने t कि ये जो डिफरेंशिएशन हो के ये dt के बराबर आ जाए। कितना मानेंगे कि dt के बराबर आ जाए। तो आप लोग सोच रहेंगे x को मान लेंगे या फिर 1 अपॉन log x को मान लें। तो इसमें देखो बटे में है प्लस, ऊपर होता तो 2 भागों में तोड़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बटे में प्लस है तो इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। तोड़ने को तो तोड़ सकते क्या नहीं, लेकिन इसको तोड़ने पे ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को करना है दूसरे मेथड से। तो यहाँ पे अब यहाँ पे x इसमें भी है इसमें भी है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को पहले इसको थोड़ा सॉर्ट करेंगे। पहले इसका सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो इसको इंटीग्रेशन मार्क लगाया, x को हम लोगों ने कर लिया कॉमन, 1 अपॉन x को हम लोगों ने कर लिया कॉमन, मतलब निकाल लिया बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से। अब यहाँ पे क्या बचा, वहाँ यहाँ पे सिर्फ x था तो यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 1, प्लस में यहाँ पे x log x था तो यहाँ पे बचा log x, और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन मार्क लगाया तो इनटू में हो गया dx। अब इतना तो सेट हो गया, इतना तो हम लोगों ने कर लिया सेट। अब इसको बराबर क्या करेंगे, अब माना लेट 1 प्लस log x इजिकल टू में लेट log x इजिकल टू में हो जाएगा t। अब इतने को हम 1 प्लस log x को माना t। अब t जो इसका जो t माना है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में,
ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एस के सापेक्ष इसका जो टी माना है इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा dt अपॉन डी एक्स इजिकल टू में डी अपॉन डी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन और आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स इजिकल टू में, अब ये 1 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स को हम लोग इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा dt बराबर में dx को ले जाएंगे उधर, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इतना हो जाएगा। dt के बराबर में क्या आ गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आइए आप लोग देखिए कि ये क्वेश्चन क्या था, आई बराबर में क्या 1 अपॉन एक्स तो हमने कॉमन किया था, इतने को 1 प्लस लॉग एक्स को माना था t, तो अब यहाँ बचा क्या था, बचा था यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स को हमने बाहर निकाला था, तो एक्स को ऐसे लिख दिया, 1 प्लस लॉग एक्स को हमने माना था t, तो ये इनटू में आ गया ब्रैकेट में t, और यहाँ पे इनटू में था dx, इनटू में dx था, हाँ इतना था। अब यहाँ पे इसको स्टेप आगे बढ़ाएंगे, अब देखिए dt के बराबर में क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है और यहाँ dx 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx किसके बराबर है dt के बराबर, तो ये आई बराबर में इंटीग्रेशन मार्क लगाया 1 अपॉन dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, ये हो गया dt अपॉन t, ये हो गया dt अपॉन t। अब 1 अपॉन एक्स का जो होगा इंटीग्रेशन वो हो जाएगा log x, तो ये आ जाएगा log x प्लस c, ये आ गया log x प्लस, log x की जगह पे क्या है t है, तो log t प्लस c। अब क्या करेंगे, अब इतना तो हो गया, अब पुट द वैल्यू ऑफ t का जो वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा log t 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस में c, 1 प्लस t का वैल्यू क्या था 1 प्लस log x प्लस t, log t की जगह पे यहाँ पे t ऐसे मॉड में कर देंगे, वो log 1 प्लस लॉग एक्स प्लस टी प्लस सी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में क्या कमी है क्या नहीं अच्छा लगा, क्या समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप आपको नहीं समझ में आया, सारी बातें आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट में सारी बातें बताते रहिएगा, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूरा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं सेकंड बुक का, मैं फर्स्ट बुक का भी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती।